दोस्तों आज है 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे। और पिछला पूरा हफ्ता हमने टेडी डे, रोज डे, लव डे, हग डे, पता नहीं क्या क्या मनाने में निकाल दिया है। आज के दिन इंस्टाग्राम पे कपल गोल्स, आई लव यू 3000, हार्ट फिल्टर्स और न जाने कैसी कैसी चीज़ों की बारिश हो रही होगी। लेकिन एक हफ्ते बाद यही लोग अपना बायो अपडेट करेंगे, उस पर लिखेंगे इट्स कॉम्प्लिकेटेड। एक और हफ्ता निकलेगा और अगले महीने न्यू सोलमेट आ जाएगा। आजकल का प्यार ज्यादातर कॉफी डेट्स, डीएम्स और ब्रेकअप की स्टोरीज तक ही लिमिटेड हो गया है। डेप्थ से ज्यादा सीन या नॉट सीन इंपॉर्टेंट हो गया है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्रेम कहानी की जो है द ओरिजिनल प्रेम कहानी, जहां एक पत्नी ने अपने पति के सम्मान के लिए अपना जीवन त्याग दिया और दोबारा जन्म लेकर उसी पति को पाने के लिए हिमालय में कठोर तपस्या करी। आज हम देखेंगे सती से पार्वती तक का सफर, जिसमें हम कवर करेंगे दक्ष का यज्ञ, शिव का तांडव, 51 शक्ति पीठों की स्थापना और पार्वती की कठोर तपस्या। सब कुछ साइंटिफिक सनातन के थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में। प्रजापति दक्ष के राजमहल में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सती। सती बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग थी। जहां अन्य राजकुमारियां गहने, नाच गाना और राजसी ठाट बाट में खोई रहती थी, सती का मन सिर्फ एक ही रूप में लगता था। जटाधारी, भस्म भूषित, गले में सांप, त्रिशूल के साथ विराजमान भगवान शिव। राजमहल की दीवारों पर भी जब सती शिव की प्रतिमा देखती, उसे एक अजीब सा सुकून मिलता था, जैसे उनकी आत्मा पहले से ही शिव को पहचानती हो। धीरे धीरे सती को समझ में आ गया कि उनका रियल क्रश कौन है। ना कोई राजकुमार, ना देवताओं का राजा इंद्र, बल्कि वो योगी जो सबसे अलग, सबसे डिटैच्ड है। सती जब थोड़ा जवान हुई तो उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं किसी और से नहीं, सिर्फ शिव से ही विवाह करूंगी। इस संकल्प के लिए सती ने राजमहल की सारी सुविधाएं छोड़ दी और हिमालय के जंगलों में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। पहले खाली फलाहार, उसके बाद सिर्फ जल और उसके बाद सिर्फ वायु यानी कि हवा पे जीना शुरू कर दिया। शरीर तो कमजोर होता गया, पर संकल्प और दृढ़ होता गया। उनकी तपस्या से देवलोक तक चिंतित हो गया। पूरा का पूरा देवलोक कांप उठा और सबका एक ही सवाल था कि ये एक राजकुमारी है या स्वयं शक्ति का स्वरूप। इतनी कठोर तपस्या देखकर आखिरकार शिव प्रसन्न हुए और कैलाश पर शिव और सती का दिव्य विवाह हुआ। चेतन और शक्ति का एक रूप हो जाना। पर जहां सच्चा प्यार होता है वहां कहीं ना कहीं अहंकार भी जाग उठता है। सती के पिता दक्ष शिव को कभी भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। कहानी ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा की सभा में सभी देवता दक्ष के आदर में खड़े हो गए, लेकिन शिव अपनी स्थिति से हिले ही नहीं। ना सम्मान का लोभ, ना अपमान का दुख। दक्ष को लगा कि ये तो मेरा अपमान कर रहा है। अहंकार और गहरा हो गया। दक्ष ने मन में संकल्प कर लिया कि मैं एक दिन इस योगी को सबके सामने नीचा दिखाकर रहूंगा। कुछ समय बाद दक्ष ने एक भव्य नारेश्वर यज्ञ रखा। विशाल मंडप, सुनहरे स्तंभ, हवन कुंड, वेद पाठ, सभी ऋषि, देवता, राजा निमंत्रित थे। सिर्फ एक नाम जो जानबूझकर छोड़ दिया गया था वो था शिव का। यज्ञ शुरू हुआ तो हवन कुंड का धुआं आसमान तक जा रहा था। कैलाश पर बैठे हुए सती ने दूर आसमान में एक ऊंचे धुएं की रेखा देखी और तुरंत पहचान गई कि ये तो अवश्य ही मेरे पिता दक्ष का यज्ञ है। उन्होंने विनम्रता से शिव से कहा कि क्या मैं अपने पिता के यज्ञ पर नहीं जा सकती? मेरी माँ, मेरी बहनें और पूरा परिवार वहां होगा। शिव ने बहुत ही शांत स्वभाव में उनसे कहा कि जहां हमें बुलाया ही नहीं गया, वहां जाना अपने अस्तित्व का अपमान है। दक्ष के मन हमें लेकर शुद्ध नहीं है। सती के अंदर एक तरफ बेटी का हृदय था और दूसरी तरफ पत्नी का धर्म। दोनों ही रूप आपस में एक दूसरे से टकरा रहे थे। आखिर में सती ने यह कहकर कि मैं मेहमान बनकर नहीं, अपने पिता की बेटी बनकर जा रही हूं, वहां का व्यवहार ही सत्य बताएगा। शिव ने भी बात समझकर जबरदस्ती नहीं करी, सिर्फ नंदी और कुछ गणों को सती के साथ भेज दिया और खुद कैलाश पर ही रुक गए। सती यज्ञशाला में पहुंची, माँ और बहनों से प्रेम से मिली, लेकिन दक्ष अपने सिंहासन से खड़े तक नहीं हुए। सती ने पूरे मंडप को देखा। हर देवता के लिए आसन, हर देवता के लिए आहुति, लेकिन शिव के लिए ना आसन था, ना आहुति थी, ना ही कहीं नाम लिखा हुआ था। अपनी बेटी को परेशान देखकर और शिव का और अपमान करने की चेष्टा से दक्ष ने कठोर शब्दों में कहा कि तू मेरी बेटी जरूर है,
पर जिस व्यक्ति को तूने पति चुना है वो शमशानवासी है, भस्म से ढका हुआ योगी है, जो समाज की मर्यादा नहीं मानता। मैं उसे देवताओं के बराबर कैसे मान लूं? ये शब्द सती के हृदय पर तीर की तरह लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यहां रहना शिव के सम्मान के विपरीत है और अपने प्रेम का भी अपमान है। सती सबके बीच खड़ी होकर बोली कि यह शरीर दक्ष कुल में जन्मा है, इसलिए दक्ष पुत्री के नाम से जाना जाता है। पर मेरा सच यह है कि मैं शिव की अर्धांगिनी हूं। जहां मेरे पति का अपमान हो वहां इस शरीर का रहना भी पाप है। इसलिए आज मैं शरीर का त्याग करती हूं। उन्होंने आंखें बंद की, अपने मन, प्राण और चित्त को एक बिंदु पर लेकर आई, और यही तो योगाग्नि है। उनके चारों ओर प्रकाश का तेज बढ़ने लगा और अगले ही पल सती का देह प्रकाश के रूप में हवन कुंड की अग्नि में समा गया। ये देखकर नंदी और बाकी के गण रोते बिलखते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और जब कैलाश पर यह खबर पहुंची तो शिव टूट गए। जो हमेशा शांत और अलग से रहते थे, आज उनके अंदर दर्द और गुस्सा दोनों फूट पड़ा। उन्होंने अपनी जटा का एक बाल तोड़कर जोर से जमीन पर पटका और वहां से एक भयानक योद्धा निकला, वीरभद्र। उन्होंने दूसरा बाल पटका तो एक उग्र देवी भद्रकाली प्रकट हुई। शिव का आदेश सीधा था, दक्ष का घमंड तोड़ दो और इस अन्याय भरे यज्ञ को रोक दो। वीरभद्र और भद्रकाली ने यज्ञ को तोड़ दिया, वहां से लोगों को भगा दिया, सभी देवताओं को हरा दिया गया। दक्ष को भी सजा मिली और दक्ष का वहीं पर अंत हो गया। कालग्रंथ बताते हैं कि उसका सिर काट दिया गया। बाद में शिव ने दया करके उसे एक बकरे का सिर देकर वापस जीवन दिया, ताकि वह समझ सके कि अहंकार का अंजाम क्या होता है। यज्ञ भंग होने के बाद भी शिव का दुख और क्रोध कम नहीं हुआ। वो सती के शरीर को लेकर पूरी धरती पर भयानक तांडव करने लगे। हर कदम से पृथ्वी हिलने लगी, पहाड़ टूटने लगे, सागर में उथल पुथल हो गई, जैसे पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। देवता डर के विष्णु जी के पास गए और बोला कि प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो हम सब खत्म हो जाएंगे। विष्णु जी समझ गए कि जब तक सती का शरीर शिव जी के कंधे पर है, तब तक उनका दुख और गुस्सा शांत नहीं होने वाला। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया। कहते हैं कि उसके टोटल 51 हिस्से हुए थे। जहां जहां ये अंग धरती पर गिरे वहां देवी की शक्ति स्थिर हो गई। आज हम इन्हीं जगहों को शक्तिपीठ कहते हैं। वो सब इस घटना से जुड़े हुए माने जाते हैं। जैसे जैसे सती के शरीर के अंग कट के गिरते जाते, वैसे वैसे शिवजी का गुस्सा शांत होता गया और अंत में शिवजी का गुस्सा पूर्णतः शांत हुआ। लेकिन वो इतना शांत हुआ कि वो एक अंधेरी गुफा में चले गए और गहरी समाधि में बैठ गए, दुनिया से बिल्कुल अलग, सिर्फ साक्षी रूप में। यहां तक कि कहानी सुनकर लगता है जैसे कि ये प्रेम कथा खत्म हो गई, परिवार टूट गया, लेकिन शक्ति यानी कि एनर्जी का रूल है, वो खत्म नहीं होती, सिर्फ अपना फॉर्म बदल लेती है। जब शिवजी अपनी समाधि में लीन थे तो हिमालय के राजा हिमवन के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। बाकी की कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड देखिए, जहां पे हम शिवरात्रि की भी बात करेंगे। यहां तक देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद और नमस्कार।